हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा प्रॉब्लम सेट चालू था स्टूडेंट्स। हम प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर रहे थे, फिफ्थ प्रॉब्लम सेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें से स्टूडेंट्स कई सारे क्वेश्चंस मैंने भी सॉल्व किए और आप लोगों ने भी सॉल्व किए। आप लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। कुछ एलिमेंट्स हैं जो एलिमेंट्स या स्टूडेंट्स कह सकते हैं उनको, जो कि सॉल्व नहीं कर रहे, बट आई होप सो कि वो भी सॉल्व करेंगे अब, और उनको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इस लॉकडाउन का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि जितनी चीज़ें हम पढ़ सकें उतना ज़्यादा पढ़ लें, और सेल्फ़ स्टडी इज़ बेस्ट स्टडी। तो गाइडलाइन हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, आपको बस एक पाथ क्रिएट करके उस पर चलते जाना है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो क्वेश्चन बचे थे 13 बचा था, 14, 15 एंड 16, ये 4 क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए थे इस प्रॉब्लम सेट में से। तो उसमें से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 दिखता है प्रॉब्लम सेट का। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, फाइंड द लेंथ of the medians of triangle whose vertices are find the length of medians of a triangle whose vertices are। तो ट्रायंगल का वर्टाइसेस दिया स्टूडेंट्स, a of -1, b of 5, -3 एंड c of 3, 5। तो a दिया हुआ है -1, 1, b दिया हुआ है 5, 3, -3 एंड सी दिया हुआ है 3, 5। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट है a of -1, 1। सेकेंड कोऑर्डिनेट दिया है स्टूडेंट्स b of 5, -3 एंड थर्ड दिया है c of 3, 5। सबका मीडियन ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। सबका मीडियन ड्रॉ कर लिया। मीडियन में ये पार्ट्स ये इक्वल होंगे। तो जो इंटरसेक्टिंग पार्ट्स है स्टूडेंट्स को बोलते हैं ई। ये आपका डी हो गया, ये आपका एफ हो गया। नाउ स्टूडेंट्स अब ना हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमको मीडियंस, जो लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, एफ, ई और डी के। तो फर्स्ट जो काम है हमारा, वो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। सपोज ए डी, बी ई एंड सी एफ are the medians, तो डायग्राम में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ए डी, बी ई और सी एफ, ये आपका क्या है, मीडियंस है। पॉइंट डी, E and F are the
मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, AC एंड AB। DEF क्या है? मिड पॉइंट है किसका? BC का, AC का, AB का रिस्पेक्टिवली। डन स्टूडेंट्स। तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला सबसे पहले फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। नाउ स्टूडेंट्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा? 5 + 3, हम D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं तो 5 + 3 अपॉन 2 -3 + 5 -3 + 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा? 8/2 2/2। तो कोऑर्डिनेट्स हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? 4, 1। कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएगा? 4, 1। तो स्टूडेंट्स D का कोऑर्डिनेट्स आ गया। नेक्स्ट किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे? E का। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E इज इक्वल टू अगेन फार्मूला x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब E मिड पॉइंट है तो A और C से वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? -1 + 3 अपॉन 2 1 + 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 2/2 6/2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E क्या मिल जाएगा? 1, 3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ E क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स हमको? 1, E। तो E का कोऑर्डिनेट्स मिल गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे किसका? कोऑर्डिनेट्स ऑफ F। तो अगेन फॉर्मूला लिखेंगे स्टूडेंट्स x1 + x2/2 y1 + y2/2। y1 + y2/2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 + 5 अपॉन 2 1 - 3/2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4/2 ये क्या हो जाएगा? -2/2 इज इक्वल टू 2, -1। तो स्टूडेंट्स F का कोऑर्डिनेट्स कितना मिल गया? 2, -1। तो
तो अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमको डी का कोऑर्डिनेट मिल गया, ई का कोऑर्डिनेट मिल गया, एफ का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो हमको लेंथ फाइंड करना है बी का, तो ई भी मिल गया, बी भी मिल गया। तो डिस्टेंस फार्मूला से हमको क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। एफ मिल चुका है, तो एफ और सी में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एफ सी का लेंथ। ए और डी में डी फाइंड कर लिया, तो ए डी में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, लेंथ ऑफ ए डी। तो लेंथ फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या, सेकेंड पार्ट क्या है हमारा स्टूडेंट्स, क्या फाइंड करना हमको, डिस्टेंस। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा डी, डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा डी फॉर्मूला हमको पता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आएगा, -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ 25 और अंडर रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा 5। तो लेंथ ऑफ ए डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन क्या फाइंड करता है, बी ई, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 16 प्लस 36। अब 16 प्लस 36 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ 52, अंडर रूट ऑफ 52। तो इसको लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, 4 इंटू 13। अब 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 रूट 13। तो डिस्टेंस मीडियन बी का डिस्टेंस क्या, लेंथ क्या हो गया 2 रूट 13। देन इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आखिरी मीडियन बचा है, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सी कॉमा एफ। तो अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या देगा 6 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू रूट 37। तो इसको स्टूडेंट्स आगे सॉल्व नहीं कर सकते, 37 का कोई फैक्टर नहीं है तो इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो आपका डिस्टेंस बिटवीन सी एफ यानी जो आखिरी मीडियन था उसका डिस्टेंस क्या मिलेगा स्टूडेंट 37। तो द लेंथ ऑफ, कंक्लूजन है हमारा, द लेंथ ऑफ द मीडियन of triangle फाइव यूनिट 2 रूट 13 यूनिट एंड रूट 37
यूनिट एंड रूट 37 यूनिट्स। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर स्टार मार्क किया गया है 14th। तो 14th जो क्वेश्चन है वो दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड of the find coordinates of the centroid of the triangle if points D -7,6 is 8,5 and F is 2, -2 are the midpoints of the sides of that triangle। तो स्टूडेंट्स ये जो डी ई और एफ दिया हुआ ये क्या है, मिड पॉइंट है उस ट्रायंगल का, और हमको फाइंड करना है कि सेंट्रॉइड यानी कोऑर्डिनेट्स सेंट्रॉइड क्या होगा उसका। तो हमको सेंट्रॉइड फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा समझने लायक है। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट। ट्रायंगल ए ऑफ x1, y1 ले लेते हैं, बी ले लेते हैं x2, y2 एंड सी लेते हैं x3, y3। यहाँ पे डी हमारा यहाँ पे है, डी यहाँ पे हमारा ई, यहाँ पे हमारा एफ, जिसके कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिए हैं। डी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, एफ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सबके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सपोज ए ऑफ x1, y1 b of x2, y2 and c of x3, y3 are the vertices of the triangle क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको दिख ही रहा है तो ये सब क्या है, वर्टाइसेस है ट्रायंगल के। डी ऑफ -7,6, ई ऑफ 8,5 and f of 2, -2 are the midpoints of side BC, AC and AB। तो ये मिड पॉइंट्स है BC, AC एंड AB के। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूले से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो बाय
मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2। स्टूडेंट्स बी और सी के कोऑर्डिनेट्स ही दिए हुए हैं, हमने अभी अज्यूम किया, सपोज किया x2 y2 और x3 y3। डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना है, 7 कॉमा -7 6 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स ये आपका इक्वेशन 1 हो जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई इज इक्वल टू, ई का कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, x1 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3 बाई 2। बट ई का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ई का कोऑर्डिनेट कितना है, 8,5। तो 8,5 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y3 बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये मिल गया किसका, ई का कोऑर्डिनेट लिखा, ये आपका स्टूडेंट्स ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ देखेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपका इक्वेशन 2, ये आपका इक्वेशन 1। बट एफ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एफ का कोऑर्डिनेट कितना है, 2 कॉमा -2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। दिस इज इक्वेशन 3। ये आपका इक्वेशन, ये आपका स्टूडेंट्स क्या होगा, इक्वेशन 3। नाउ नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स एडिंग इक्वेशन 1 2, यही नाम दिया था हमने, 1 2 एंड 3। तो इक्वेशन 1 2 3 को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऐड करता है। तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा सेम यहाँ पर मिलेगा y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स हमने सारे कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दिया, तो उनका जो LHS था, LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट था, वो भी ऐड होगा। तो क्या आ जाएगा, -7 प्लस 8 प्लस 2 कॉमा 6 प्लस 5 -2। नाउ स्टूडेंट्स आप देख रहे हो ना, सारे टर्म्स 2 2 हैं,
तो क्या हो जाएगा ये 2x1 2x2 2x3 बाई 2 कॉमा 2y1 2y2 2y3 बाय 2 इज इक्वल टू -7 + 8 1 बचेगा 1 + 2 ये क्या हो जाएगा 3 6 + 5 11 11 - 2 9 इज इक्वल टू 3, 9। स्टूडेंट्स यहाँ से 2 कॉमन निकलेंगे तो 2 बाहर आ गया, क्या बचेगा x1 + x2 + x3 अपॉन 2 कॉमा y1 + y2 + y3 बाई 2 इज इक्वल टू 3, 9। 2 2 कैंसिल आउट करते हैं स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट हुआ। देन इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा x1 + x2 + x3 कॉमा y1 + y2 + y3 इज इक्वल टू 3, 9। ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट्स में स्टूडेंट 3 से डिवाइड कर देता है। किससे डिवाइड करता है? 3 से डिवाइड कर देता है। तो क्या हो जाएगा ये x1 + x2 + x3 अपॉन 3 कॉमा y1 + y2 + y3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3/3 9/3। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिए। स्टूडेंट्स अब ध्यान से इसको देखिए, x1 + x2 + x3 अपॉन 3 क्या है ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया ये? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। तो देयरफॉर x1 + x2 + x3 बाई 3 कॉमा y1 + y2 + y3 बाई 3 इज इक्वल टू 1, 3। स्टूडेंट्स ये आपका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बन गया और आंसर क्या मिल गया 1, 3। तो सेंट्रॉइड क्या मिल गया हमको 1, 3। तो कंक्लूजन क्या आएगा, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स of the centroid of the triangle are 1, 3 r 1, 3। तो स्टूडेंट्स हमको क्या मिलेगा, ये सेंट्रॉइड मिल गया। तो क्वेश्चंस प्रॉब्लम सेट के थोड़े से लेंदी हैं, बड़े हैं स्टूडेंट्स, लेकिन सॉल्वेबल है। मीन्स अगर आपको अच्छे से फॉर्मूला याद है और अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन कर पा रहे हैं तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है आपके पास, उसका PDF और टेक्स्ट बुक दोनों अवेलेबल हो चुकी है इस टाइम मार्केट में। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें आपको स्क्वायर प्रूव करना है, शो दैट a of 4, -1 b of 6, 0 एंड c of 7, -2 एंड d of 5, -3 आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। तो आपको स्क्वायर प्रूव करना है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि अगर ABCD आप कोई कोऑर्डिनेटर ले लेते हो तो डिस्टेंस बिटवीन AB, डिस्टेंस बिटवीन BC, डिस्टेंस बिटवीन CD एंड डिस्टेंस बिटवीन AD, सबका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर सबका डिस्टेंस सेम हो गया इसका मतलब चारों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गए। और ये चारों साइड इक्वल हो गए तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of circumcenter. Find coordinates of circumcenter and
radius of circle of triangle ABC if A is 7,1, B is 3,5 and C is 2,0 are given। तो सर्कल का मतलब स्टूडेंट्स ट्रायंगल के वर्टाइसिस से होके जाता है उसको सर्कल कहते हैं। तो वो रेडियस भी फाइंड करना है। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमको सबसे पहले सर्कम सेंटर फाइंड करना है एंड देन सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं स्टूडेंट्स, जिससे हमको बेटर वे से समझ में आए। एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसमें एक ट्रायंगल बनाना है। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है कितना 7,1, सी दिया हुआ है कितना 2,0, बी दिया हुआ है कितना 3,5। नाउ यहाँ पे ओ है, ये आपका सेंटर है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ओ फाइंड करना है और उसके बाद सर्कम रेडियस मीन्स ओ से सी का लेंथ या ओ से ए का लेंथ या ओ से बी का लेंथ, तीनों में से कोई एक फाइंड करना है क्योंकि रेडियस तो सेम होगा। नाउ स्टूडेंट्स तो सॉल्व करते हैं। सपोज ओ ऑफ एच कॉमा के, ओ का कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने क्या एच कॉमा के इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। सर्कम सेंटर ले लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ओ ए का जो ऐसे सेम क्वेश्चन एक मैंने सॉल्व किया स्टूडेंट हमारे प्रैक्टिस सेट में, बट ये भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर वो नहीं समझ में आया तो ये समझ में ज़रूर आएगा। ओ ए का लेंथ और ओ सी का लेंथ स्टूडेंट्स ये सेम होगा क्योंकि दोनों क्या है रेडियस है। तो फर्स्ट ओ ए इज इक्वल टू ओ सी बाय रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर करते हैं इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। आई होप सो कि आपको याद आ रहा होगा देख के इसको, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने। ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि ओ ए का जब हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस फार्मूले में क्या आता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर करने को तो स्क्वायर रूट चला जाएगा स्टूडेंट्स। तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स ये h-7 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर। ओ का कोऑर्डिनेट क्या है h कॉमा k, तो ओ ए के लिए तो h-7 और k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-0 का होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट h यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा h² माइनस 2ab, तो 14h प्लस 49 प्लस k² माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू h² माइनस 4h
प्लस 4 प्लस के स्क्वायर। तो ये काफ़ी लंबा कैलकुलेशन मिला स्टूडेंट्स हमको। अब स्टूडेंट्स दो जो ऐसे टर्म दोनों साइड ध्यान से देखना है, ऐसे टर्म दोनों साइड जो सेम हो और उनका साइन भी सेम हो उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे एच स्क्वायर दोनों सेम है, उनका साइन भी क्या है, सेम है, तो कैंसिल आउट। प्लस के स्क्वायर कैंसिल आउट। और कुछ है क्या? नहीं है। तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट को एक साइड रखते हैं और एच और के टर्म को एक साइड लाते हैं। तो -14h -2k -14h -2k अब यहाँ पे -4h है स्टूडेंट, इस साइड आएगा तो +4h हो जाएगा। तो +4h इज इक्वल टू स्टूडेंट 49 + 1 50 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -50 + 4 -50 + 4 स्टूडेंट -14h + 4h क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10h -2k इज इक्वल टू -46। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 10h + 2k इज इक्वल टू 46। इक्वेशन पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा 5h + k इज इक्वल टू 23। ये आपका स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये आपका क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1। तो हमने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे डिवाइड किया। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आपको समझने के लिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो स्टूडेंट्स आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हम लेते हैं जो सेकेंड टर्म में हमको लेना है वो है OB और OC को इक्वल लेता है। दोनों तो सेम रेडियस है। OB इज इक्वल टू OC क्या आएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो OB स्क्वायर करते हैं क्योंकि हमको स्क्वायर रूट हटाना। फिर स्टूडेंट्स फॉर्मूला h-3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस k-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-0 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको एक्सपांड करते हैं तो क्या हो जाएगा h² -6h + 9 प्लस k² -10k + 25 इज इक्वल टू h² -4h + 4 + k²। अगेन वही काम स्टूडेंट्स, जो सेम टाइप के टर्म है और उनका साइन सेम है उनको कैंसिल आउट करेंगे। तो h² से कैंसिल आउट, k² से k² कैंसिल आउट। कांस्टेंट टर्म को उस साइड लेके जाते हैं, h और k के टर्म को एक साइड रखते हैं। तो क्या हो जाएगा -6h -10k -4h इस साइड आएगा तो +4h हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 + 25 कितना हो जाएगा 34। क्या हो जाएगा 34 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -34 + 4 स्टूडेंट -6h + 4h क्या हो जाएगा -6h + 4h क्या हो जाएगा ये -2h -10k इज इक्वल टू -30। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2h + 10k इज इक्वल टू 30। स्टूडेंट्स 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये h + 5k इज इक्वल टू 15। h + 5k इज इक्वल टू 15। तो ये स्टूडेंट्स आपका होगा इक्वेशन नंबर 2। ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स हमारा जो थर्ड टास्क है वो क्या है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। तो दोनों इक्वेशन क्या मिले हमको इक्वेशन मिला क्या 5h + k इज इक्वल टू
5h प्लस के इज इक्वल टू 23 और सेकेंड इक्वेशन क्या मिला स्टूडेंट्स हमको, h प्लस 5k इज इक्वल टू 15। तो ये आपका इक्वेशन 1 है स्टूडेंट्स, ये आपका इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन को सेम करके तभी कैंसिल आउट करते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5, तो क्या हो जाएगा ये 25h प्लस 5k इज इक्वल टू 115। ये आपका इक्वेशन 3 हो गया स्टूडेंट्स। और इक्वेशन 2 एज इट इज़ लिखता है h प्लस 5k इज इक्वल टू 15। ये आपका इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट्स क्या करता है, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस। तो 25h माइनस h क्या हो जाएगा 24h। ये प्लस 5k माइनस 5k क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 115 माइनस 15 क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 100। यहाँ पे क्या आएगा 100। देन स्टूडेंट्स h का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, h इज इक्वल टू 100/24। इसको कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट्स 4 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 25/6। 4 से कैंसिल आउट करेंगे 25/6। तो h का वैल्यू क्या मिल गया स्टूडेंट 25/6। तो पुट h इज इक्वल टू 25/6 इन इक्वेशन 1। तो क्या मिल जाएगा 5 × 25/6 प्लस k इज इक्वल टू 23। देन स्टूडेंट 25/5 क्या हो जाएगा, 25/5 125/6 प्लस k इज इक्वल टू 23। इसको उस साइड भेजेंगे तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 23 माइनस 125/6। नाउ स्टूडेंट 23 6 कितना होता है 23 6 तो 6 3 18 8 1 6 2 12 12 प्लस 1 138 माइनस 125/6। तो k का वैल्यू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, k इज इक्वल टू 13/6। देयरफॉर h, k इज इक्वल टू 25/6, 13/6। 25/6, 13/6। तो ये स्टूडेंट्स क्या मिल गया हमको, सर्कल का सेंटर मिल गया। नाउ नेक्स्ट जो